हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एचपी नॉलेज वैली। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो लेक्चर सीरीज़ का नाम है DBMS। हाँ, जिसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, डेटा क्या होता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके। सो बेसिकली व्हाट इज डेटा? सो वी कैन से दैट डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बट समझ लो कि आप लोग बहुत टाइम, मतलब आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि डेटा। आप ये भी बोलते हो कि मेरे फ़ोन में ये डेटा है, मेरे पास ये डेटा है। तो डेटा इज़ व्हाट? सो बेसिकली डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बट कैसी इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटर रिलेटेड हो। जैसे कि समझ लो आपके पास कोई काम का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, तो ही हम कह सकते हैं कि इज इट्स अ इंपॉर्टेंट डेटा, मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ पर्टिकुलर आपके पास काम की इंफॉर्मेशन है तो ही हम कहेंगे डेटा। अदरवाइज कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका कोई काम नहीं है, दैट इज नॉट अ डेटा। ठीक है, इट्स अ गार्बेज। ठीक है। ओके। नाउ कि व्हाट इज डेटाबेस? सो डेटाबेस इज व्हाट? सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मीन्स जो हमने हमारे पास जो डेटा है वो अगर एक साथ बहुत सारा कलेक्शन में है, दैट वी कैन से दैट वी हैव अ डेटाबेस। ठीक है। नाउ व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट? सो आपके पास जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए हम कोई जगह पे उसको स्टोर करते हैं या कोई टूल यूज़ करते हैं। दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ अभी हाल के तारीख में देखा जाए तो इसका यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेटाबेस? सो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है। कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ डेटाबेस यूज़ नहीं होता? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि क्योंकि हर एक जगह पे डेटाबेस का यूज़ किया जा रहा है। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉपिक मेंशन किया है कि डेटाबेस एप्लीकेशंस। ठीक है। तो बैंकिंग में हर एक जगह पे यूज़ होता है डेटाबेस। एयरलाइन रिजर्वेशन या फिर आप रेलवे रिजर्वेशन ले लो, या अनदर कोई भी टाइप का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ले लो, वहाँ पे डेटाबेस यूज होता है। ठीक है। फिर देखो यूनिवर्सिटीज़, मीन्स कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डेटाबेस कंपलसरी यूज़ होता ही है। फिर कोई सेल्स कंपनी ले लो। ठीक है। फिर ऑनलाइन रिटेलर जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे डेटाबेस यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, आप समझ लो कि अमेजॉन पे आपने कुछ परचेस किया है। ठीक है। मीन्स अमेजॉन अगर साइट बनी है तो उसके आप कोई भी कैटेगरी सर्च करते हो, जैसे कि मुझे शूज़ लेने हैं तो मैं लिखता हूँ शूज़। तो शूज़ में बहुत सारी कैटेगरीज है, फिर उसकी पिक्चर्स, उसकी प्राइस, इट्स ऑल अबाउट डेटा। ठीक है। सो दैट इज डेटाबेस। फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें भी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी, ऑर्डर, ये सब मेंटेन करने के लिए डेटाबेस नेसेसरी है। ठीक है। ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन मेंशन की है, ठीक है, डेटाबेस की। ठीक है। कि डेटाबेस इज व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कोहेरेंट, और यू कैन से दैट को रिलेवेंट और रिलेवेंट डेटा और मीनिंगफुल डेटा, यू कैन से दैट। ठीक है। और उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। नाउ इट्स अ की कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस। देखो फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है कि डेटा। सो व्हाट इज डेटा? सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ अगेन second term is what? Information. So information is what? Information is a collection of instruction. मैं तो ये कहूँगा इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यस एग्जैक्टली। ठीक है। कि अगर, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि प्रोसेस डेटा इज अ इंफॉर्मेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज डेटा वेयर हाउस? सो डेटा वेयर हाउस मीन्स, अगर आपने सुना होगा कि इन जनरल टर्म वी कैन से दैट कि अगर मीन्स अगर रूटीन लैंग्वेज में बोला जाए तो इससे गोडाउन, काइंड ऑफ गोडाउन, कि जहाँ पे बहुत सारा डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है। डेटाबेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, दैट कंसेप्ट, जो जगह वो हम क्या कहते हैं उसको? डेटा वेयर हाउस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? इट्स अ मेटा डेटा। सो व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा यू कैन से दैट इट्स अ डेटा अबाउट डेटा। मीन्स ऐसा कोई डेटा कि जिसके थ्रू आप कोई भी उस डेटा की इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
लेट्स हैव एन एग्जांपल। एग्जांपल में समझ लो कि आपके पास कोई स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, उसके अंदर सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट के डेटाबेस में से मैं कोई एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर लेता हूँ, तो उस रोल नंबर से मुझे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएंगी, समझ रहे हो। सो दैट इज द मेटा डेटा। सो रोल नंबर इज कंसिडर्ड एज अ मेटा डेटा। दैट वी कैन से दैट इट्स अ डेटा अबाउट डेटा, मीन्स डेटा के बारे में जो दूसरा डेटा हम गेट कर सके, दैट इज योर मेटा डेटा। नाउ फिर हम जाएंगे डायरेक्टली रिकॉर्ड के ऊपर। रिकॉर्ड मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स, मीन्स टेबल हम कंसिडर कर सकते हैं उसको। टेबल टेबल की जितने भी अलग अलग रो कॉलम्स को मिक्स करते हैं, दैट इज योर रिकॉर्ड। और फील्ड नेक्स्ट में क्या है, फील्ड। तो फील्ड किसे कहते हैं, जैसे कि हम एक सेल ले लें पर्टिकुलर कोई एक टेबल की, ठीक है, इट सेल इज कंसिडर्ड एज अ फील्ड, ठीक है। नाउ समझ लो कि आपके पास कोई एक डेटाबेस है, तो उसको मैनेज कौन करेगा, फिर ये सवाल आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए हम डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं। तो उसका यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट दिया गया है कि व्हाट इज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड व्हाट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज व्हाट, इट्स अ पर्सन, ठीक है, वो एक पर्सन है जो ये सब मैनेज करेगा, डेटा को मैनेज करेगा, समझ रहे हो बेसिकली, ठीक है। कौन सा डेटा को मैनेज करेगा कि जो हमको यूज़ करना है या जो एक्सक्लूड करेगा, मीन्स जो यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फिर बेसिकली इसका गोल क्या होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसका गोल ये होता है कि डेटा के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी और कोई स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, वो डिफाइन करना। इट्स अ रोल ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। इन सेम वे DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज एन इंडिविजुअल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन with an overview of one or more database who control the design and use of database, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, कौन होता है, सो टेक्निकल पर्सन हु हैज़ अ नॉलेज अबाउट योर डेटाबेस। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसका उसको टेक्निकली पूरा नॉलेज होता है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ डेटाबेस। फिर उसकी डेटाबेस की पॉलिसी, उसका डिसीजन, वो सब ये डिफाइन करेगा, ठीक है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, उसके अंडर में कौन आता है, DA डेटा एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ठीक है, जो उसको डिफाइन करेगा कि ये रोल आपका है, आपको ये करना है, दैट इज द रोल ऑफ DBA, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA। तो बेसिकली क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फर्स्ट वन स्कीमा डिफाइन करना, एंड स्कीमा इज व्हाट, अगेन न्यू क्वेश्चन। सो इन easy language we can say that schema is a logical structure of your database। means अगर आप कोई भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसके पहले आपको एक लॉजिकली क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए, दैट इज योर स्कीमा, ठीक है। तो वो डिफाइन करने का काम किसका है, DBA का। अगेन सेकंड वन इज व्हाट, स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड। मीन्स आपका डेटाबेस कौन से फॉर्म में है, उसको कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, उसको एक्सेस कौन करेगा, उसके लिमिटेशन, वो सब हम किस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA। फिर मैंने बोला अगेन वही ग्रांटिंग ऑथराइजेशन, अगेन फिर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, मीन्स अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है देन वी कैन यूज DBA। फिर आपके पास जो डेटाबेस है उसका रूटीन मेंटेनेंस, उसका जॉब मॉनिटरिंग, किसको क्या डेटाबेस कितना वर्क एलोकेट करना है, इट्स ऑल अबाउट DBA, ठीक है। नाउ इट्स अ जनरल टर्म कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। उसमें से हम ये देख रहे हैं कि फाइल ओरिएंटेड सिस्टम क्या है, ठीक है। तो पहले हम जो भी डेटा यूज़ करते थे वो फाइल के स्ट्रक्चर में स्टोर करते थे, ठीक है। तो उसके एडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट वन बैकअप, हम अपनी फाइल्स का बैकअप जो लेते हैं रूटीन में इजीली ले सकते हैं। कॉम्पैक्टनेस मीन्स हाँ हम अपने डेटा को पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं, फाइल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर डेटा रिट्राइवल मीन्स वी कैन इजीली रिट्राइव ऑफ आवर डेटा, एडिटिंग वो भी इजीली है, ठीक है।
हम अपने जो फाइल के टाइप में जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसका एडिटिंग क्या होगा, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। फिर आएगा रिमोट एक्सेस, मीन्स आप अपनी सिस्टम की फाइल को कहीं से भी, कौन से भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। एंड यू कैन शेयर योर डेटा, आप अपना डेटा भी शेयर कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, जो हम अभी हाल में भी करते हैं व्हाट्सएप में या फिर कोई भी सोशल मीडिया में, दैट इज शेयरिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट वन, इट्स अ डेटा रिडंडेंसी, मीन्स अगर आपके पास कोई एक मूवी या एक सॉन्ग की फाइल आपने कोई ड्राइव में रखी है, ठीक है, तो आप उसी सेम नाम की फाइल, ठीक है, म्यूज़िक फाइल को दूसरे ड्राइव के दूसरे फोल्डर में रख सकते हो, ठीक है। मीन्स ये कब होगा, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, तब ये डुप्लीकेशन का चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको हम कहेंगे डेटा रिडंडेंसी। फिर है डेटा की इनकन्सिस्टेंसी, मीन्स हम अलग अलग ड्राइव क्रिएट करते हैं तो डेटा की जो रिडंडेंसी है, ड्यू टू रिडंडेंसी अवर डेटा, मतलब अब हमारा जो डेटा है उसकी इनकन्सिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। मीन्स जैसे कि समझ लो कि किसी का, जैसे कि कभी कभी होता है कि कभी बैंक में हम अपने अकाउंट में, ठीक है, आप अकाउंट की डिटेल लेने जाते हो तो कोई बार मिस्टेक हो जाती है, अभी नहीं होती लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप पासबुक में किसी की एंट्री में एड्रेस किसी और का लग जाता था, एड्रेस चेंज हो फिर नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा। फिर डिफ़िकल्टी ऑफ एक्सेसिंग डेटा, हम इस सिस्टम के थ्रू अपने डेटा को इजीली एक्सेसिबल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी परमिशन दी गई होती है, एक्सेस की, रीड की, राइट की। सो वी आर नॉट एबल टू एक्सेस आवर डेटा इजीली, ठीक है। ओके, फिर है लिमिटेड डेटा शेयरिंग, हम डेटा को शेयर तो कर सकते हैं बट इट हैज़ सम साइज लिमिट, ठीक है, फॉर्मेट लिमिट, कि हम इसी फॉर्मेट का डेटा शेयर कर सकते हैं या फिर हम इतनी ही साइज़ का डेटा हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स अ लिमिटेशन। फिर है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। सो इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब क्या होता है हमारा डेटा प्रॉपरली क्या होना चाहिए, करेक्ट भी होना चाहिए और कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, बट ड्यू टू फाइल सिस्टम वी आर नॉट एबल टू मेंटेन द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ आवर डेटा, सो दैट्स वाई इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आर अकर देयर, ठीक है। फिर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब ये होता है कि समझ लो कि आप अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो बैंक में, तो वो ट्रांजेक्शन या कोई ऑपरेशन वो 100% होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अभी हाल में आप गूगल पे में या कोई पेमेंट करते हो, अगर बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपका पेमेंट फेल हुआ तो पैसे आपके फंस जाएंगे, सामने वाले जिसने पैसे ट्रांसफ़र किए उसके अकाउंट से कट गए, लेकिन सामने वाले अकाउंट के बंदे में अभी तक गए नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस प्रॉब्लम को रिवाइज करने के लिए हम एटोमिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज सिक्योरिटी, इज जनरल कंसेप्ट, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पढ़ेंगे हम अपने अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।